नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। जो कि हमारा जो वीडियो चल रहा है, जो कि आपको पता है कि आधारित है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों पर, उसी का यह नेक्स्ट वीडियो है। और आज के वीडियो में हमारा जो आज का टॉपिक है यंग बंगाल आंदोलन एवं हेनरी विवियन डिरेजियो। तो आइए देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन क्या था और इसके प्रवर्तक यानी कि हेनरी विवियन डिरेजियो क्या थे। आपको जो ये चित्र दिख रहा है ये ही है बंगाल के यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरेजियो। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में अगर हम बात कर रहे हैं तो 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल में बुद्धिजीवियों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है। ये सब घटनाएं दोस्तों ब्रह्म समाज के स्थापना के बाद की है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी नवजागरण के काल के आंदोलन हुए हैं सामाजिक या धार्मिक सुधार के, वह सभी किसी न किसी प्रकार से ब्रह्म समाज से प्रभावित रहा है। तो 19वीं शताब्दी में जो बंगाल में बुद्धिजीवियों में उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है, जो कि राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक और क्रांतिकारी था। और इसी आंदोलन को हम यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एक आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का मतलब ऐसे अंग्रेज जो भारत में निवास कर रहे थे या जिनके पिता अंग्रेज थे लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। तो एक आंग्ल भारतीय थे जो कि थे तो अंग्रेज लेकिन विचारों से वह भारतीय थे। और इनका निवास स्थान कहाँ था? बंगाल। और वो भारतीय हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। तो भारतीय हिंदू कॉलेज, जैसा कि आपको पता है कि कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया हुआ है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे हिंदू कॉलेज के जो प्रधानाध्यापक थे हेनरी विवियन डिनेरियो, वही यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी 1828 में। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। डिरोजियो पर फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि उस समय तक फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी और फ्रांस की क्रांति अपने सैद्धांतिक विचारों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी। और इसका प्रभाव डिरोजियो पर भी बहुत पड़ा था। वो और उनके अनुयायी जर्जर और पुराने रूढ़िवादी विचारों, यानी कि जो हिंदू धर्म में पुरानी परंपराएं थी जो रूढ़िवादी थी, जैसा कि आपको पता ही है कि नव जागरण की शुरुआत हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए हुई थी। तो उनके समर्थक और वो खुद धर्म में व्याप्त बुराइयां, पुराने रूढ़िवादी विचारों का विरोध करते थे। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार हेतु उन्होंने कई सारे संगठनों का शुरुआत भी किया, जिसमें से कुछ प्रमुख संगठन थे उसमें एकेडमिक एसोसिएशन थे और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन थे, जिनका काम नवजागरण के माध्यम से बंगाल के युवाओं में पुराने रूढ़िवादी विचारों से बाहर आना था। और इसके अलावा इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा और
डिबेटिंग क्लब का भी इन्होंने गठन किया था। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डिरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। चूँकि नवजागरण में जितने भी आंदोलन हुए उसमें वो सभी पुराने रूढ़िवादी विचारों के विरुद्ध था, इसलिए जो कट्टर हिंदू थे वह इस आंदोलन के विरोधी हो गए और उन्होंने इसका प्रबल विरोध भी किया, जिसके कारण डिरोजियो को हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक के पद से इस्तीफा देना पड़ा और वह इस्तीफा कब दिया था? 1861 में। इसके बाद डिरोजियो के समर्थकों ने पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं की घोर निंदा की एवं सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों की भी निंदा की और नारी शिक्षा की जोरदार वकालत की। अगर डिरोजियो का कार्य आपसे पूछे जाए तो इन लोगों ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रबल तरीके से कार्य किया। इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, किंतु 1831 में ही डिरोजियो की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये आंदोलन बिखर गया। यद्यपि दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन अधिक सफल नहीं हो पाया, किंतु डिरोजियो ने नवजागरण की भावनाओं को युवाओं में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया, जिसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा डिरोजियो। और यह उपाधि इनको किसने प्रदान की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगले पार्ट के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।